नहीं एग्जैक्टली क्या? एनी प्लॉट यानी एग्जैक्टली समझ लो कि ये लैंड है। हम्म। ये लैंड है 6 एकड़ की। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको हमने प्लॉट, इसमें हमने क्या किया हुआ है, प्लॉट दिया हुआ है एक एग्जांपल पे। हम्म, हम्म। ठीक है। समझ लो कि प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3, प्लॉट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये अंदर का जो क्या है, ये है आपका रोड अंदर। ठीक है। ये है रोड। ठीक है। ये पूरे हम्म। जितने हैं ना, ये सब रोड्स है अंदर के। हम्म। हाँ। और यहाँ पे लास्ट एरिया में सबसे है अपने पास, यहाँ पे एक अपने है ये 10 नंबर का। ये है आपका हम्म। ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यानी एमिनिटीज एरिया। हम्म। ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट रूल। और इसके लिए भी ना एक रोड होना चाहिए, ये एमिनिटीज को ये करने के लिए बाहर को, यानी एक्सेस गवर्नमेंट से भी होता है इसको। तो ये होता हम्म। है मीन्स एन ए प्लॉट, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्रीकल्चरल जो प्लॉट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड का कन्वर्ट हम लोग करते हैं, हाँ, कन्वर्ट टू नॉन एग्रीकल्चरल में। हम्म। ठीक है। मीन्स उसका यूज यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका चेंज करते हैं। ठीक है ना। हम्म। नॉन एग्रीकल्चर जोन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर में यूजेस इसका एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे फिर कन्वर्जन रिक्वायर्ड होती है। ये जो कन्वर्ट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको सर? एन ए प्लॉट यानी एग्जैक्टली क्या? हाँ, मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला तो काम यही है कि मेरा ये एनए प्लाट होना चाहिए, हमें ये देख यस, यस, यस। कभी अभी भी ये परचेज जो करने से कन्वर्जन्स है, तो मेरा रहता। अभी ये हम्म। कन्वर्जन कौन करता है? ठीक है ना। तो ये हम्म। कन्वर्जन करता है वहां की एक लोकल बॉडी, वो होती है गवर्नमेंट की। कोई भी एक लोकल बॉडी हो सकती है, यानी एक हो सकती है वो कलेक्टर हो सकता है वहां का। ठीक है ना। वहां से आप पास कर सकते हैं, या वहां की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कर सकती है। वहां का जो भी लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स वहां पे लोकल अथॉरिटी समझ लो कि MMRD है, PMRD है अपने हाँ, PMRD है। ये लोग है ना यहाँ पे लोकल अथॉरिटी, यानी जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, गवर्नमेंट जो बॉडी होती है, वही इसका एक हम्म। कन्वर्जन कर सकते हैं, उसको ही इसका अधिकार दिया हुआ है। यानी इसका जो और जो यूजेस होते हैं इसके, एक एग्जांपल्स पे। ठीक है ना। इसके जो यूजेस होते हैं, यानी ये आपने तो इसको नॉन एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर में आपको इसको कन्वर्ट कर दिया, NA में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक तो वो जोन कौन सा है, जोन कौन सा है, यानी वो रेजिडेंशियल है क्या, सेकंड है क्या, वहां पे कमर्शियल जोन है क्या वो। ठीक है ना। तीसरा जोन हम्म। कौन सा है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल जोन है क्या वो। ठीक है ना। हम्म। चौथा वो है क्या, इंस्टीट्यूशनल है क्या। हाँ। हम्म। रेजिडेंशियल यानी इसका यहाँ पे आप विला कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप फ्लैट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज क्या हुआ, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हुआ। यूजेस इसका क्या हुआ, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। दूसरा जोन है आपका कमर्शियल्स, वहां पे कमर्शियल कोई भी मॉल कर सकते हैं, कोई शॉपिंग सेंटर्स कर सकते हैं। ये कमर्शियल्स में जो भी आ जाता है, ठीक है ना, इसका कन्वर्ट आप वो हिसाब से करते हैं जिस टाइम पे आप लोकल अथॉरिटी से आप जो परमिशंस ले रहे हैं, तो उसमें वो जोन कौन से जोन में है, वो हिसाब से उसको परमिशंस मिलती हैं। कोई इंडस्ट्रियल है क्या वहां पे, इसके लो हाँ। इंडस्ट्रियल में वहां पे एक कोई एक आप है ना वेयर हाउस कर सकते हैं। ठीक है ना। हम्म। बड़ा वेयर हाउस आप वहां पे कर सकते हैं। वेयर हाउस का ठीक है। परमिशन भी इंडस्ट्रियल में आ जाता है। ठीक है ना। जो MIDC हम्म। में जो भी अंदर का जो भी लैंड है, MIDC का लैंड है, वो इंडस्ट्रियल में आ जाता है, उसको भी NA सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। क्योंकि वो वेयर हाउस को भी जाने के लिए अंदर से कितने बड़े रोड्स होने चाहिए,
उसके लिए और फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ है ना तय करती है उस टाइम पे जो लोकल अथॉरिटी। ठीक है ना, इसके लिए उसका यूजेस क्या हो गया, इंडस्ट्रियल यूजेस हो गया उसका। इंस्टीट्यूशनल कोई यानी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ठीक है ना, तो ये सब के लिए इंस्टीट्यूशनल्स आपके पास ये अथॉरिटी यानी उसका यूजेस आप इंस्टीट्यूशनल के लिए यानी स्कूल के लिए उसका यूजेस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपने ये एनए करके लिया हुआ है। क्लियर सर आपको? ठीक है। ठीक है। अभी ये जो लीगल उसके लिए कंप्लायंस करने पड़ते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ते हैं, लीगल कंप्लायंस करने पड़ते हैं ये सब के लिए। तो लीगल कंप्लायंस क्या क्या करने पड़ते हैं यहाँ पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो भी एग्रीकल्चर का जो भी लास्ट 30 इयर्स का आपका जो पेपर्स है वो सबमिट करना पड़ता है, वहाँ के एडवोकेट से आपको ये सब कुछ लेना पड़ता है। 7 बारह वहाँ पे अटैच करना पड़ता है आर्किटेक्ट का एक एडवोकेट। हम्म सेकंड हो गया यहाँ पे आर्किटेक्ट, ठीक है ना। ये सब ये नक्शा बना के आर्किटेक्ट नक्शा बना देता है, एडवोकेट लास्ट 30 इयर्स का पेपर निकाल के वो सब कुछ वो फाइल रेडी कर देता है, ठीक है ना। ये सब कुछ हम्म करने के बाद ये सब कुछ पेपर जो लीगल कंप्लायंस करके फिर वो हम लोग लोकल अथॉरिटी को हम लोग वो सबमिट करते हैं। अभी ये सब के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मींस ये प्लॉट कहाँ पे है एग्जैक्टली, मेन रोड पे है, अंदर रोड पे है, वहां पे गवर्नमेंट का कौन सा नजदीक से रोड जा रहा है क्या, ठीक है ना। और ये प्लॉट के ऊपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या करना पड़ेगा वहां पे। समझ लो कि आपके पास रेसिडेंशियल है वहां पे, तो वहां पे आपको रोड करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, यानी मैंने जैसा ऊपर दिखाया आपको, ठीक है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म में पार्ट आ जाता है आपका पूरा का पूरा। ये हम्म जो पार्ट है आपका अंदर जो भी रोड बना रहे हैं हम लोग ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। हर एक प्लॉट के लिए आपके पास कोई यानी आप ये दे रहे हैं क्या, मीन्स एक वाटर सप्लाई की लाइन दे रहे हैं क्या आप हर एक प्लॉट के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। कोई एक ड्रेनेज सिस्टम्स आप कर रहे हैं क्या इसमें, ठीक है ना, तो ये पार्ट हम्म भी है ना सर इसमें आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको कि आप उसको ड्रेनेज, हाँ, एमईसीबी यानी लाइट, लाइट हम्म कनेक्शंस, वाटर कनेक्शन, हम्म, ठीक है ना। तो ठीक। जो नेसेसरी नेसेसरी रिक्वायर्ड है वो आप उसको प्रोवाइड करना ही करना चाहिए। यानी कोई भी जोन में आप कोई भी यूजेस आप कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंस होती है उसके लिए। और एक होता है फोर्थ, रोड, ठीक है ना। हम्म हम्म? तो ये सबका एक आप है ना वो उसका डिमार्केशन करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप इसको ये प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे होता क्या है, ये इतना सब कुछ करने के बाद होता क्या है अपना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो अभी देखो कि यहाँ पे तो मेरा प्लॉट बन गया, समझ लो कि मेरा 6 एकड़ है, 6 एकड़ के ऊपर हमने प्लॉट बना दिया, तो इसका वैल्यू आपका बढ़ता है, हम्म ठीक है ना। ये एनए प्लॉट का वैल्यू बढ़ जाता है, मीन्स ये एनए प्लॉट है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी आपको इसको लोन दे सकती है, कोई भी बैंक आपको लोन दे सकती है प्लॉट के लिए, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्टर सैंक्शन है ये सब कुछ है ना, लोन एलिजिबिलिटी आपको आराम से इसके ऊपर बन जाता है। यानी समझ लो कि मैंने प्लॉट लिया और वहां पे ना कोई मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, विला करना है, बिल्डिंग बनाने का है या स्कूल करने का है, उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। क्लियर सर आपको? ठीक है। ठीक है। ये टाइप है ना, ये इतना सब कुछ है ना एनए प्लॉट, हमने अभी तक देखा कि एनए टाइप में ना हमने क्या क्या किया करके, ठीक है ना। इसके बाद हम्म इसके बाद ठीक है ना, अभी ये क्लियर हुआ ना सर? जी, क्लियर है। यस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार ये सबके लिए क्या बोल सकते हैं इसको, समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया। हम्म समर्थ स्टेट ने इसका प्रूफ क्या है, समर्थ के पास इसका प्रूफ क्या है कि भाई क्या क्या किया है करके इन्हें प्लॉट के लिए, हाँ, हम्म इन्हें प्लॉट के लिए। तो फर्स्ट अपने पास ये कलेक्टर सैंक्शन है, ठीक है ना।
सेकंड यहाँ पे कि हम्म। जो कलेक्टर कलेक्टर सैंक्शन किया है हमने, पुणे पुणे कलेक्टर से हमने किया हुआ है। और ये कब किया हुआ है? 1974 में किया हुआ है, ठीक है ना। ये हम्म। दूसरा कि ये रेरा अप्रूव्ड है, हम्म। ठीक है। और हम्म। थर्ड यहाँ पे कि हर एक जो प्लॉट मैंने ऊपर जो दिखाया यहाँ पे, हम्म। वापस मैं वहां पे लेके चलता हूँ। जो भी ये प्लॉट दिखाया, अभी कोई भी बिल्डर क्या करता है कि एग्जांपल्स पे मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, इसमें वो पार्ट कवर हो जाएगा फिर। हाँ। कोई भी बिल्डर क्या करता है कि समझ लो कि ये 6 एकड़ के ऊपर उसने बनाया हुआ है, तो उसने अंदर जो भी प्लॉट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स, समझ लो कि इसका सर्वे नंबर है, एक एग्जांपल ये 6 एकड़ लैंड का हम्म। सर्वे नंबर है इसका, समझ लो कि 98 नंबर्स, एक एग्जांपल पे। हम्म। तो जिस टाइम पे ये प्लॉट यानी 98/1, 98/2, नाइनटी एट हम्म। ऑब्लिक थ्री ये टाइप के आपके प्लॉट्स के क्या होंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे। यहाँ पे 98 यानी ये गट नंबर को, ये जो 6 एकड़ का प्लॉट है उसको आपको सैंक्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन दिया हुआ है, ये 6 एकड़ को सैंक्शन दिया हुआ है। और ये 6 एकड़ के अंदर वो डेवलपर्स ने वो हिसाब से प्लॉट का मार्किंग करके प्लान सबमिट किया हुआ है। हम्म। अभी समर्थ स्टेट के केस में क्या होता है यहाँ पे कि समर्थ स्टेट ने क्या क्या किया है यहाँ पे, यही 6 एकड़ है, ठीक है ना। और अंदर के जो भी प्लॉट्स है यहाँ पे एक एग्जांपल्स पे, हम्म। ठीक है ना, ये प्लॉट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हम्म, ये प्लॉट जो नंबर है, प्लॉट नंबर को, प्लॉट नंबर 1 नंबर है, तो गवर्नमेंट से इसके ऊपर भी है ना समर्थ स्टेट ने नंबर डाल के लिया हुआ है 351। समझ लो कि कोई भी ऑनलाइन चेक करेगा इसका 7 टेल एक्सट्रैक्ट, एक एग्जांपल्स पे, ठीक है ना। हम्म। 7 टेल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कोई भी चेक करेगा ऑनलाइन, तो उसको डायरेक्टली 351 नंबर को है ना, 351 वो डालेगा यहाँ पे। वहां पे अभी वो चेक कैसे करते हैं, समझ लो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट है वक्सई में, हाँ, वहां पे है तालुका मावल, हम्म। और डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसका पुणे। इतना वो खाली डाल देंगे, और इसके साथ में ये डालने के बाद है ना डायरेक्टली 7 एक्सट्रा ओपन हो जाएगा। लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 98/1 ये ओपन नहीं होता है, 98 डायरेक्टली ओपन होगा। नाइनटी एट हम्म। ऑब्लिक वन वहां पे 7 टेल एक्सट्रेट का उनका सेल्डेड नहीं बनता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन बन जाता है। हम्म। ये दोनों में डिफरेंस है, हमारे पास सेल्डेड बन जाता है। सेल्डेड यानी डायरेक्टली हम लोग लैंड उसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर आपको सर यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। अभी 7 12 के बाद यानी लीगली हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ लीगल पार्ट में आ जाता है अपने पास। ये हम्म। किस में आ जाता है? लीगल में पार्ट आ जाता है। अभी लीगल क्लियर होने से हम कोई भी बैंक से है ना, अपने पास लोन अप्रूव होता है। अपने पास अभी कौन कौन लोन दे रहा है यहाँ पे? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। यहाँ पे एसबीआई भी है, हम्म। ठीक है ना। आईडीबीआई भी है, हम्म। एलआईसी भी है। कोई भी बैंक से आप उसको लोन इजीली हमें अप्रूव होता, इसके लिए अप्रूव होता है, हम्म। ठीक है ना। दूसरा कि अभी ये एनए प्लॉट जिस टाइम पे हम लोग कर रहे थे, ये एनए प्लॉट जिस टाइम पे हम लोग कर रहे थे एक एग्जांपल्स पे, तो गवर्नमेंट की कोई एक, यानी ये आर जोन में है, ये हमने क्या किया है, ये जो है अपने पास ये आर जोन में है, इसके लिए हमने क्या किया है, इसको आर जोन, आर जोन करके इसके ऊपर विला का परमिशन लिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ हम्म। पे विला विला कर सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे हम लोग देखा जाएगा तो यहाँ पे जोन कौन सा है, ये अपना आर जोन है। आर जोन हम्म। यानी रेसिडेंशियल जोन,
आर जोन। ठीक है हम्म। सर। तो इसका यूजेस क्या होगा? एक तो विला कर सकते हैं आप इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो अभी विला क्यों कर सकते हैं, क्योंकि विला करने के टाइम वो जोन में एफएसआई कितना है, एफएसआई कितना है यानी फ्लोअर स्पेस इंडेक्स, ये कौन तय करती है यहाँ पे? जो लोकल अथॉरिटी होती है, पीएमआरडीए, पुणे म्यूनिसिपल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करती है यहाँ पे ना, वो फ्लोर स्पेक्स इंडेक्स अप्लाई करती है। यानी वो प्लॉट के ऊपर आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे है 0.5, यानी 50%। समझ लो मेरा लैंड है 1000 स्क्वायर फीट का, एक एग्जाम्पल पे, नहीं तो 5000 का ही लेते हैं, चलो 5000 का लेते हैं। इसके ऊपर 50% यानी 2500 स्क्वायर फीट यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो भी कैसे कर सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे 1250 और हम्म। फर्स्ट फ्लोर पे 1250, दोनों मिला के होता है यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट। क्लियर सर हम्म। आपको? तो पच्चीस जी। सौ स्क्वायर फीट यानी 50% हो गया यहाँ पे। क्लियर सर? ठीक है। अभी हाँ, यहाँ पे ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो परमिशंस इसके लिए, जो अभी इतने प्लॉट्स के ऊपर विला ही हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये आता है अपना टूरिज्म सेक्टर में। हम्म। टूरिज्म सेक्टर्स में ये प्लॉट कहाँ पे आ जाता है? टूरिज्म सेक्टर्स में। आपका जोन आर जोन है, हम्म। रेसिडेंशियल जोन है, लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर्स में यहाँ पे आप है ना, एक तो विला कर सकते हैं G+1, या यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, एक तो पार्किंग+2। हम्म। ठीक है, इतना ही आप इसको अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है वहां पे। अभी टूरिज्म सेक्टर्स में कौन आएगा यहाँ पे? कोई तो हम्म। टूरिस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, तो बिल्डिंग बना के कुछ फायदा नहीं, G+1 में या पार्किंग+2 बना के कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसके लिए सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्लॉट के ऊपर सब लोग है ना विला बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम्म। तो इसका यूजेस है रेसिडेंशियल जोन, और हम लोग आते हैं यहाँ पे विला के ऊपर। ठीक है, तो ये समर्थ स्टेट जो वापस मैंने बता दिया, यहाँ पे जो लैंड एरिया था अपना, ये एक एग्जांपल हमने ये पास पास करवा के लिया कलेक्टर से, रेरा अप्रूव्ड है, लोन दिया है उसके ऊपर, जोन भी रेसिडेंशियल जोन है। इसके बावजूद भी और एक होता है कि समझ लो कि यहाँ पे नजदीक आपके पास रिवर है, नजदीक में कोई एक रिवर है, तो जिस टाइम पे बारिश में पानी कभी कभी भर जाता है, वो पानी कौन से लेवल तक आ जाएगा? समझ लो कि ये रिवर है, रिवर से लेके यहाँ तक कौन से लेवल तक आ जाएगा? समझ लो कि इतना इतना प्लॉट कट हो गया है, एक एग्जाम्पल पे। तो ये हम्म। प्लॉट कट हो गया, ये प्लॉट यानी रिवर की अथॉरिटी कौन होती है? रिवर किसके पास आती है? इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास। हम्म। ठीक है ना? तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इरिगेशन क्या करती है, इसके ऊपर एक मार्किंग करके देती है आपको कि अरे यहाँ पे पानी भरने वाला, यहाँ पे ना आप रेसिडेंशियल जोन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको है ना अलाउड नहीं करती है कोई कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि वो तो पानी भरने वाला है वहां पे। तो ये भी हम्म। हमने क्या किया हुआ है, ये भी हमने यहाँ पे एक एक परमिशन लिया हुआ है गवर्नमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट से इरिगेशन डिपार्टमेंट का, हम्म। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने एक परमिशन लिया हुआ है, हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल, यानी ये फ्लड कहाँ तक आ जाएगा। हम्म। क्लियर सर आपको? जी। ये वो मार्किंग हम लोग वो लाइन पे करवा के दिया हुआ है, और इसके लिए हम वही प्लॉट बेच सकते हैं जहां पे फ्लड लाइन के बाहर है वो प्लॉट्स। ठीक है ना? तो ये भी हम्म। हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ये भी हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, ये सब के लिए अभी हमने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या क्या किए, हाँ, इंफ्रा हम्म। क्या क्या किया हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फर्स्ट आ जाता है रोड। मेन रोड अपने पास यहाँ पे है 45 फीट का। हम्म, हम्म। और इंटरनल जो भी रोड है अपने पास, ये मेन रोड हो गया, और अंदर के जितने भी रोड्स है वो क्या है यहाँ पे, इंटरनल रोड्स 30 फीट के। अभी समर्थ स्टेट्स बाकी प्रोजेक्ट से यहाँ पे अलग कैसे हैं कि मीन्स
यार समझ लो कि बाकी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो भी लेआउट्स उन्होंने बनाया हुआ है, हम लोग उसमें इसके ऊपर चले जाते हैं। एक एग्जांपल्स पे, ये प्लॉट्स समझ लो कि ये कोई एक कॉम्पिटिटर का प्लॉट है, तो ये जो समझ लो कि इनका ये मेन रोड है, ये क्या है, इनका मेन रोड है, ये प्लॉट का ही मेन रोड है ये। ओके। तो हम्म। ये मेन रोड उनका क्या होता है, ये होता है उनका 30 फीट का, हम्म। और वही समर रजिस्टर क्या दे रही है, 45 फीट का। इंटरनल रोड होता है बाकी कॉम्पिटिटर का 20 फीट का। ठीक है ना। समर रजिस्टर क्या दे रही है यहाँ पे, मेन इंटरनल रोड 30 फीट का। क्लियर। ये हो गया अपना इंटरनल रोड। हम्म। कॉम्पिटिटर का कितना है, 20 फीट। समर रजिस्टर कितनी दे रही है, 30 फीट। हम्म। इंटरनल रोड्स, कॉम्पिटिटर 30 फीट दे रही है मेन रोड, और वही समर रजिस्टर कितना दे रहा है, 45 फीट। ये दोनों में डिफरेंस है। तो बाकी प्रोजेक्ट्स में और अपने प्रोजेक्ट्स में ये डिफर पार्ट आ जाता है। उससे भी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप क्या दे रहे हैं, ये यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो हिसाब से हमने ऑलरेडी करके दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग आए थे एक ठीक है, हम्म। लास्ट, अभी तक क्लियर हुआ सर यहाँ पे। यस, क्लियर है। ठीक है। अभी यहाँ यहाँ तक हम लोग थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमने क्या क्या किया हुआ है। अभी रोड का पार्ट आ गया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यहाँ पे आ जाता है अपने पास, इंफ्रा में ये हो गया ए, ये हो गया बी, अपना चल रहा है यहाँ पे इंफ्रा। ओके। पहले आ गया रोड, दूसरा देते हैं वाटर। वाटर के लिए समर स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है। अभी हम्म। वाटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल की गवर्नमेंट की जो, गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या किया हुआ है, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठीक। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एक वाटर सप्लाई बॉडी है, वाटर सप्लाई गवर्नमेंट बॉडी है। इन्होंने हमें ना लाइन सैंक्शन करके दिया हुआ है। ठीक है ना। हम्म। हम्म। गवर्नमेंट ने, यानी समर रजिस्ट्रेट के प्रोजेक्ट में, लोनावाला फाइनेस्ट में। ठीक है ना। हम्म। दूसरा, पानी के लिए समर रजिस्ट्रेट ने क्या किया हुआ है कि ओन बोरवेल्स है। अभी 7 बोरवेल्स है अपने हाँ। पास। हम्म। इसके अलावा, इसके अलावा क्या क्या है कि हम्म। अपने पास वेल भी है, हम्म। खुद की वेल से वहां पे। और क्या हम्म। किया हुआ है कि हमने ना रिवर से पानी लिया हुआ है, क्योंकि रिवर नजदीक है, रिवर से पानी लिया हुआ है, लेकिन वो हम लोग गार्डन के लिए यूज करते, हम्म। वो ड्रिंकिंग पर्पस नहीं है वो वाटर्स। इसके अलावा क्या किया है हमने वहां पे ना, बड़ा सा ना आर्टिफिशियल लेक बनाया है। हम्म। आर्टिफिशियल साइड पे लेक बनाया है। आज की तारीख में वहां पे करीबन 55 लाख लीटर पानी वहां पे अपने पास आज के डेट में स्टोर है। आज का डेट है एरिया है, 25। लेक का एरिया, एरिया कितना है अगर स्क्वायर फीट में जाने तो? उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं होता है, वो होता है लीटर बेस में ही। अच्छा। लीटर में ही होता है वो। यानी कोई भी कस्टमर को हम लोग बोल सकते हैं कि लीटर में कितना लीटर पानी है, तो इतना 55 लीटर पानी है। अभी हम्म। ये पानी जो आपको जो जो होता है, एक आदमी को पर डे 135 लीटर पानी लगता है। हम्म। एक आदमी को, एक आदमी को पानी पीने के लिए और बाकी यूजेस करने के लिए। और वो हिसाब से है ना पूरा का पूरा कैलकुलेशंस करते हैं, और कितना टैंक बनाना चाहिए, और कितना आपके पास वो उसमें वो प्रोजेक्ट में पानी होना चाहिए, उसका कैलकुलेशंस निकाला जाता है। क्लियर सर आपको यहाँ पे। ठीक है, वन ठीक है। थर्टी फाइव लीटर पर पर्सन, पर हम्म। पर पर्सन, हम्म। इतना पानी यहाँ पे हमें लगता है। ठीक ठीक है। है। अभी ये हो गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। लीगली तो मैंने ऊपर क्लियर किया था कि लीगली, एक एग्जांपल्स पे, लीगल मैंने क्लियर किया था यहाँ पे। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास क्या क्या हुआ, वापस में समराइज कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना। जी। तो पहले हमने एन ए प्लॉट करके, एन ए प्लॉट यानी एग्जैक्टली क्या, एन ए हम्म। प्लॉट यानी वहां पे
कि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट इनटू नॉन एग्रीकल्चर मींस हाँ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हम लोग जो खेती करते हैं वो हाँ खेती का यूज नहीं करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर में। अभी ये कन्वर्ट करके देगी कौन? तो ये देती है कोई भी एक गवर्नमेंट बॉडी, यानी कलेक्टर दे सकती है, म्यूनिसिपल दे सकती है, लोकल अथॉरिटी यानी पीएमआरडी दे सकती है। ठीक है। हाँ इसके हाँ। अलावा इसके अलावा कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं एक एग्जांपल्स पे कि एक मिनट, हाँ, वही पॉइंट्स पे चले जाते हैं वापिस। हाँ, यहाँ पे जो उसका जोनिंग कौन सा है, वो कौन से जोन में वो प्लॉट है आपका, ठीक है ना, कौन से जोन में हाँ। है। तो रेजिडेंशियल है क्या, कमर्शियल है क्या, इंडस्ट्रियल है क्या, या इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है ना। तो वो चेक करके ही है ना कोई भी वो अथॉरिटी, ठीक है ना, जो सैंक्शंस करके देने वाली है वो हिसाब से वो आपको सैंक्शंस करके देती है नॉन एग्रीकल्चर में। क्लियर। ठीक है। सेकंड, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि लीगल कंप्लायंस। लीगल उसके लिए क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, एडवोकेट से, आर्किटेक्ट से, ठीक है ना, और जो खुद ओनर होते हैं उनके भी सर्टिफिकेट्स उसमें लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है ना यहाँ पे उनको सबमिट करना पड़ता है। अभी ये सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपने पास क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपने पास ड्रेनेज, एमईसीबी, वाटर कनेक्शन एंड रोड्स, ये आपके पास है क्या। उसके बाद हम्म ये एनए, ये इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये सब करने से क्या होती है, आपकी है ना प्लॉट की क्या होती है, पोटेंशियल बढ़ती है, यहाँ पे हम्म आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। इसके हम्म बाद कोई भी है ना, ये सब कुछ आपके पास कंप्लायंस है, सब कुछ है, तो कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपको गोडाउन डालना है, आपको वहां पे विला बनाने का है, बिल्डिंग बनाने का है, सब है ना, आप है ना लोन अवेलेबल है, यानी इतना यहाँ पे क्लियरेंस है। और ये इन्हें प्लॉट फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, समझ लो कि हम लोग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं या किसी में भी जा रहे हैं, तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, रेरा, यहाँ पे आपको ये रजिस्टर करना पड़ता है, और बाद में ये एनए प्लॉट आपको है ना क्या करना पड़ता है, मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी हम्म। ये सब के लिए समर स्टेट ने क्या क्या किया हुआ है, उसका समरी मैं आपको देता हूँ। ये हाँ। 1974 का ये कलेक्टर है, ठीक है ना, हम्म रेरा अप्रूव्ड है ये, ठीक है ना। और रेरा अप्रूव होने से इससे क्या हुआ कि लीगल जो लीगल अपने पास जो 1974 के हिसाब से किया हुआ है, वो हमने क्या किया है, ये जो प्लॉट एरिया था, जो प्लॉट था अपना, हाँ, जो मैंने हाँ ऊपर हाँ। आपको दिखाया वो प्लॉट कन्वर्ट इनटू गट नंबर, प्लॉट कन्वर्ट, वापस चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। ये जो प्लॉट थे आपके, हम्म ये प्लॉट नंबर 1, इसको हमने कन्वर्ट कहाँ पे किया, प्लॉट प्लॉट को कन्वर्ट गट नंबर में। गट नंबर यानी एग्जैक्टली क्या, कि गवर्नमेंट का एक नंबर आ जाता है उसके ऊपर, यानी कोई भी ऑनलाइन भी सर्च करेंगे वो, तो 351 यानी इसका 7/12 आपका अलग से होगा। हम्म इसका 7/12 क्या होगा, अलग से मिलेगा। इसका 7/12 अलग से मिलेगा। इसका 7/12 अलग से मिलेगा, यानी हर एक का नंबर क्या होगा, समझ लो कि ये 351 है, इसका हो जाएगा 352, इसका हो जाएगा 353, ये गवर्नमेंट नंबर हो गया। और कोई भी बिल्डर क्या करता है, ये प्राइवेट नंबर दे देता है, समझ लो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्राइवेट नंबर 7/12 के ऊपर नहीं आता है। तो यानी इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 98/1 सर्वे नंबर था, सर्वे नंबर के आगे एक नंबर डाल दिया, यहाँ पे ठीक। ग्रेजुअली गवर्नमेंट नंबर आ गया। यानी इतना हमने क्या किया, उसमें डिटेल में जाके काम किया है। ये सब के रीजंस की वजह से यहाँ पे मैं जो आपको बोल रहा था कि हम्म रेरा में हमें अप्रूव क्यों किया हुआ है, कि रेरा में इतने यानी एकदम बॉटम लेवल में जाके ये प्रोडक्ट आपने क्या किया हुआ है, हम्म किसी भी यूजर्स कोई भी कस्टमर्स को आपने क्या किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी उसको दिया हुआ है। हम्म इसके लिए ये प्रोजेक्ट्स रेरा में डालने की भी जरूरत नहीं है। अभी क्यों, रेरा में कोई भी प्रोडक्ट क्यों डालता है, कि उसको जब तक ओसी नहीं आती है तब तक वो रेरा में रजिस्टर होना ही होना पड़ता है। रेरा का ये मानना है अभी, और रेरा का ये रूल है अभी, कि ये समर स्टेट प्रोजेक्ट, लोनावाला फाइनेंस ये प्रोजेक्ट है ना, ऑलरेडी ये लोगों ने ना 351 गट नंबर के हिसाब से ओसी कलेक्टर से ऑलरेडी लिया हुआ है। हम्म यानी ये लेवल तक उन्होंने क्या किया हुआ है, बॉटम लेवल में जाके
उसको सैंक्शंस करवा के दिया हुआ है, और सैंक्शंस करवा के बाद में ओसी भी कलेक्टर से लिया हुआ है, क्योंकि ये छोटा भी जो प्लॉट एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट का, उसका भी गवर्नमेंट का नंबर डाल के दिया हुआ है। तो ये सब है ना, इसके लिए रेरा में इसमें डालने की जरूरत नहीं है, और वो हमें रेरा ने अप्रूव करके दिया है, और वो हिसाब से लेटर भी दिया हुआ है हमें। हम्म। सर क्लियर? क्लियर है। चलो ठीक है। अभी ये सब कुछ होने के बाद लोन हमें देती है, लोन देती है हमें एसबीआई बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हमें लोन देती है। ये प्लॉट आ जाता है हमारा किसमें? रेसिडेंशियल जोन में। ठीक है ना? रेसिडेंशियल जोन में, अभी रेसिडेंशियल जोन में वहां का एफएसआई कितना है? अभी सर वहां का एफएसआई अपने पास रेसिडेंशियल जोन में है, क्योंकि वो आ जाता है टूरिस्ट प्लेस में, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एफएसआई कितना है? यहाँ पे एफएसआई अपने पास है 0.5 एफएसआई। हम्म। फ्लोर स्पेस इंडेक्स हमने क्लियर किया, यहाँ पे 0.5 पैसा है। टूरिज्म सेक्टर्स में है, यहाँ पे अलाउड है G+1। कितना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? G+1 या पार्किंग+2। क्लियर सर हम्म। आपको यहाँ पे? ठीक है। हाँ। अभी इसके ऊपर लोन भी हो गया। अभी ये सब कुछ हो गया आपका, लेकिन ये रिवर के नजदीक है वहां पे, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन भी लिया हुआ है समर्थी स्टेट ने कि यार ये बारिश में वो रिवर का पानी अंदर तो नहीं आएगा, तो ये इरिगेशन से सर्टिफिकेट भी ले लिया, उसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्लड लेवल। क्लियर हम्म। आपको सर यहाँ पे? क्लियर। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो प्लॉट के ऊपर किया हुआ है, जिस टाइम पे हमने जो सैंक्शन करवा के लिया हुआ है, तो समर स्टेट प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है, तो यहाँ पे हमने सब जगह पे क्या किया हुआ है? 45 फीट का रोड दिया हुआ है मेन, और हम्म। इंटरनल रोड्स क्या क्या दिया हुआ है? 30 फीट का दिया हुआ है। हम्म। ठीक है ना? ये ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा क्या क्या किया है हमने यहाँ पे? यार एमजीबी का, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का, हमने वाटर सप्लाई दिया हुआ है। ओपन अपने पास खुद के बोरवेल से 7 अपने पास है वहां पे। वेल दिया हुआ है, यानी बावड़ी दिया हुआ है वहां पे, और रिवर से पानी उठाया वो गार्डन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो आर्टिफिशियल लेक है अपने पास, वो 55 लाख लीटर का अपने पास आर्टिफिशियल लेक है। ये सब कुछ होने के बाद ये प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर सर? हम्म। क्लियर है। चलो ठीक है। अभी ये सब के ऊपर कस्टमर्स के एफएक्यू क्या आते हैं, ठीक है ना, वो पार्ट हम लोग देखते हैं अभी। क्लियर सर? ठीक है। यस। अभी इशू क्या क्या आते हैं? हाँ, जनरली ये सब के ऊपर कस्टमर्स के एफएक्यू ये आ जाते हैं कि विला का प्लॉट एरिया आपके पास कितना कितना है, यानी हम्म। जो एनए प्लॉट है आपके आपके पास, हम्म। तो उसका साइजेस क्या क्या है आपके पास, हम्म। ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। ठीक है ना? तो अपने यहाँ पे समर डिस्ट्रिक्ट में हमने मिनिमम प्लॉट एरिया अपने पास 2500 स्क्वायर फीट है। हम्म। हाँ, 2500 स्क्वायर फीट अपने पास ये एनए प्लॉट है। अभी ये प्लॉट में हम लोग कस्टमर को क्या क्या देते हैं, इसके साथ में क्या क्या देते हैं? हम्म। पहले मैंने जैसा बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब कुछ देते हैं हम लोग इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वाटर, लाइट, पानी, सॉरी, हम्म। रोड, वाटर, एमईसीबी यानी लाइट, हम्म। एमईसीबी, लाइट, वाटर, रोड, पीएमआरडी यानी फर्स्ट ऑफ ऑल की आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी। हम्म। हाँ, आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी हम लोग यानी जब तक आपका प्लान पास नहीं हो रहा है आपके नाम पे, मैं हम लोग आपको है ना, यानी हम लोग आर्किटेक्ट का प्लान भी पास करवा के देते हैं आपको। यानी वो हम्म। कौन से? पीएमआरडी का, पीएमआरडी लोकल अथॉरिटी, पुणे म्यूनिसिपल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से हम लोग इसको आपको प्लान पास करवा के दे देंगे। प्लान प्लान पास, हाँ। यानी उसके ऊपर जो भी विला बनेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लान भी आपको सैंक्शन करवा के देते हैं, ये हाँ। प्लॉट के ऊपर का। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देते हैं इसमें, कि आपका है ना गवर्नमेंट की जो डिमार्केशंस होता है, उसको मोजनी भी बोल सकते हैं, डिमार्केशंस, वो एक प्लान आ जाता है, यानी उसका सर्वे डिपार्टमेंट से होता है, सर्वे होता है वो प्लॉट का,
उसका भी हम लोग आपको यानी हाँ। डिमार्केशन देते हैं, और क्या देते हैं इसके साथ में हम लोग, 7/12 देते हैं आपके नाम पे करवा के। यानी 2500 स्क्वायर फीट प्लॉट लेंगे तो ये सब है ना हम लोग उसके साथ में देते हैं। क्लियर आपको सर? ठीक ठीक है। है। अभी ये एनए प्लॉट यानी 2500 स्क्वायर फीट से हमारा प्लॉट चालू हो जाता है। हम लोग वो 5,000 दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। मिनिमम कस्टमर को 2500 से लेकर 10,000 तक हम लोग इसको प्लॉट हम लोग हम्म। दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी दूसरा कस्टमर का ये आ जाता है कि अ, मुझे मेन रोड, वास्तु और कॉर्नर प्लॉट चाहिए। हाँ। यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा है कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है। सर मैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बता रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है सर, हमारे पास कॉर्नर प्लॉट भी है, वास्तु भी है, और मेन रोड के ऊपर भी है, ठीक है ना। अभी कॉर्नर प्लॉट यानी एग्जैक्टली क्या, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि एक एग्जांपल्स पे अ, हम्म। ये हो गया आपका मेन रोड। मेन रोड के ऊपर तो अपना प्लॉट, मेन रोड के ऊपर समझ लो कि 5 नंबर का प्लॉट है, तो मेन रोड हो गया ये, उसके हम्म। ऊपर कॉर्नर यानी हो गया ये वापिस, यानी ये कॉर्नर का उनको चाहिए, यानी उसको 2 रोड मिल सके, उसका है ना व्यू अच्छा रहे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से उसका व्यू अच्छा दिखे, ठीक है। ठीक है। तो ये प्लॉट हम लोग उसको दे सकते हैं। और इसमें वास्तु यानी एग्जैक्टली क्या, समझ लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये उसका साउथ है और ये उसका नॉर्थ है, ठीक है ना। हम्म। तो कस्टमर क्या बोलता है कि यार मुझे ईस्ट वाला प्लॉट चाहिए, तो ये है ना इसके लिए रोड हम लोग यहाँ से बना सकते हैं अंदर ये प्लॉट से। हम्म। हाँ, ठीक है ना। तो ये इसको वास्तु भी मिल गया, कॉर्नर भी मिल गया, और मेन रोड पे भी मिल गया, ये तीनों यानी इसकी बकेट साइज यानी इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लेकिन हमारे पास वो है क्या, हमारे पास यस, तो उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच हो गई। क्लियर हम्म। सर? ठीक है। तीसरा आ जाता है कि मुझे क्लब हाउस के सामने प्लॉट चाहिए। क्लब हाउस यानी जो ओपन स्पेस हमने जो बताया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये हम्म। मुझे इसके सामने प्लॉट चाहिए, ठीक है ना। समझ लो कि 9 नंबर का प्लॉट है, वो हिसाब से वो मांग रहा है कि यार मुझे सामने चाहिए, क्योंकि उसके सामने क्या होगा, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए उसको, उसके प्लॉट के सामने उसके पीछे का हिडन रीजन क्या है, कि ये हिसाब से कस्टमर पूछ रहा है। अभी एज ए सेल्स शेड्यूल में उसको जवाब देता हूँ, सर आप जो बोल रहे कि क्लब हाउस के सामने आपको प्लॉट चाहिए, सर यस, ये हमारे पास ऑलरेडी है, मैं आपको एक दो प्लॉट इसमें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और 9 नंबर का या 5 नंबर्स का मैं उसको आपको है ना ये प्लॉट्स आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना। हम्म। लेकिन जिस टाइम पे ये हम लोग आंसर दे रहे हैं उस टाइम पे कस्टमर का हिडन पर्पस क्यों है वो भी हमें हम्म। जानना चाहिए। हम्म। क्लियर? ठीक है। क्लियर है। ठीक है। कोई कस्टमर पूछता है कि सर आपके पास कोई फार्म हाउस प्लॉट है क्या, एनए प्लॉट छोड़ के कोई फार्म हाउस प्लॉट है क्या, ठीक है ना। तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव हम उसको ये जवाब देते हैं, सर ये प्रोडक्ट है आर जोन में यानी रेसिडेंशियल जोन में, और रेसिडेंशियल जोन में हमने इसको कन्वर्ट करवा के एनए प्लॉटिंग में किया हुआ है। सर हमारे पास यहाँ पे खाली एनए प्लॉट है, फार्म हाउस प्लॉट्स यानी एग्रीकल्चर प्लॉट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अभी इसमें यानी ये टाइप का हो जाता है एक थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि फार्म हाउस प्लॉट यानी क्या और एनए प्लॉट यानी क्या, चलेगा सर? ठीक है, चलेगा। ठीक है। समझ लो ये आपके पास 6 करे लैंड, ठीक है, और हम्म। ये खाली एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है ना। अभी अपने तो यहाँ पे रोड डाल दिया अंदर एक एग्जाम्पल पे, हाँ, ये रोड हम्म। डाल दिया है। अभी ये रोड का आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर प्लॉट, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, एक एग्जाम्पल पे ऐसा किया हुआ है। तो ये हम्म। मिनिमम से मिनिमम आपको है ना ये प्लॉट 11,000 स्क्वायर फीट का करना होता है, या 20,000 का, कहाँ कहाँ पे 20,000 है, कहाँ कहाँ पे 11,000 है, इतना बड़ा आपको ये प्लॉट करना पड़ता है, और फिर है ना आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो एफएसआई होता है यहाँ पे, यहाँ पे 0.2, यानी 20,000 के ऊपर
उसको 400 स्क्वायर फीट हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं खाली, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। पॉइंट टू एफएस है यहाँ पे खाली। हम्म लेकिन ये सिनेरियो में कस्टमर को क्या चाहिए, ज्यादा गार्डन चाहिए और कम कंस्ट्रक्शन चाहिए, और उसको फील आना चाहिए यार मैं थोड़ा सा है ना और थोड़ा सा बड़ा प्लॉट लेके क्या करूँ करके। लेकिन ये प्लॉट्स के ऊपर कोई लोन नहीं होता है, ठीक है ना। हम्म। क्लियर, तो इसको बोल दिया जाता है एग्रीकल्चर प्लॉट, और एनी प्लॉट तो मैंने आपको पहले से ही क्लियर किया हुआ है। क्लियर, ठीक है। ठीक है। अभी इसके बाद कस्टमर्स का ये भी आ जाता है कि आ, कि प्लॉट का एग्जैक्ट जो आप जो एरिया बता रहे हैं, मैंने ऊपर आपको एग्जैक्ट एरिया बता दिया। यानी प्लॉट 2500 स्क्वायर फीट आपके पास है, हम्म एक एग्जांपल पे यहाँ पे। हम्म इसका हम्म ये जो 2500 स्क्वायर फीट है, आपने यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, तो यानी हम्म कितना मीटर हो गया या कितना गुंठा हो गया। कोई हम्म कोई कस्टमर को समझ में आता है कि यार 2500 स्क्वायर फीट यानी कितना, तो इसको कितना हम्म मीटर हो गया समझ लो, क्योंकि 7/12 तो होता है मीटर में, 7/12 होता है स्क्वायर मीटर में, हम्म ठीक है। और आप तो बोल रहे 2500 स्क्वायर फीट यानी कितना स्क्वायर मीटर हुआ। तो जनरली जो 2500 स्क्वायर फीट है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 10.764, हम्म ठीक है ना। यानी 1 मीटर यानी एक 10.764, एक स्क्वायर मीटर यानी, सॉरी, एक स्क्वायर मीटर यानी 10 पॉइंट हम्म स्क्वायर फीट, ओके। तो यानी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाता है यहाँ पे 2500 अपन 10.764, तो आ जाता है 232.25 स्क्वायर मीटर। सर हम आपको है ना 232.25 स्क्वायर मीटर देते हैं। अभी ये कैसे निकाला हमने, एक स्क्वायर मीटर यानी 10.764, ठीक है। अभी हम्म कोई कोई कस्टमर्स को क्या होता है कि यार मुझे है ना स्क्वायर मीटर भी समझ में नहीं आ रहा है आप जो बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। हम्म कोई कस्टमर बोलते हैं कि सर मुझे है ना आप इसका कितना गुंठा हुआ, पहले मुझे ये बताओ, 2500 हम्म स्क्वायर फीट यानी कितना गुंठा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं कि सर एक गुंठा यानी, एक गुंठा यानी यहाँ पे समझ लो कि मैंने ऊपर का लिया है वो, एक गुंठा, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में गुंठा चलता है। हम्म एक गुंठा यानी 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। अपने पास तो 2500 स्क्वायर फीट है, तो कितना हुआ यहाँ पे 2.5 गुंठा। क्लियर सर आपको, ठीक है। ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशंस कभी भी कस्टमर पूछता है कि यानी एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया, आप ये हिसाब से मुझे, कोई कोई गंज भी बोलते हैं वहां पे, लेकिन महाराष्ट्र में गुंठा चलता है, इसके लिए यहाँ पे गुंठे में बोलते हैं सब लोग, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा हाँ, प्लॉट का विड्थ और डेप्थ कितना है। समझ लो कि आपके पास कोई कस्टमर का ये पॉइंट आ जाता है कि यार प्लॉट का साइजेस मुझे बताओ, ये साइज कितना है। एक एग्जांपल पे यहाँ पे लेते हैं कि कोई कस्टमर पूछता है कि यार सर आपके पास जो आप 2500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट बता रहे हैं उसका साइज क्या है। साइज यानी एग्जैक्टली क्या, कि इसकी जो लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है ना। ये तो हम लोग करते हैं स्क्वायर फीट में कैलकुलेशंस। एक हम्म एग्जांपल्स, ये 50 फीट है यहाँ पे, और यहाँ पे है, यहाँ पे है 65 फीट, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपके पास है 40 फीट, ठीक है ना। तो हम्म 40 × 65, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आ जाता है यहाँ पे हम्म 2600 स्क्वायर फीट। सर हम्म ये 2600 स्क्वायर फीट प्लॉट की साइजेस क्या है, लेंथ है आपके पास 65 फीट, और जो हम्म विड्थ है यहाँ पे आपके पास 40 फीट, ठीक है। तो ये हिसाब से हम उसको स्क्वायर फीट में ये सब कुछ हम लोग उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम्म
ये एक होता है उसमें। क्लियर। अभी कोई कोई कस्टमर बोलते हैं कि यार ये जो 2600 स्क्वायर फीट आप जो दे रहे हैं, हम्म। इसमें रोड तो कटेगा नहीं। कोई कोई कस्टमर का ये सवाल होता है। तो एज हम्म। ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं उसको वो हिसाब से बोलता हूँ कि सर आप बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स में क्या होता है कि वही प्लॉट से है, समझ लो कि ये प्लॉट है। हम्म, ये प्लॉट है और ये प्लॉट में से क्या बोलते हैं कि देते हैं हम लोग 2600 स्क्वायर फीट, लेकिन उसमें से है ना रोड के लिए आपको इतना छोड़ना पड़ेगा जगह। हम्म। आपको दिख रहा है सर? जी जी। हाँ। हाँ, ये जो येलो किया हुआ है इतना आपको एरिया छोड़ना पड़ेगा, यानी दिया उसको 2600 और 2600 में से वापस फिर बोलेंगे कि यार 200 300 स्क्वायर फीट है ना, आप क्या करो, छोड़ना पड़ेगा आपको एरिया। यानी जगह में आपको उनको कितना मिला, 2400 स्क्वायर फीट मिला, लेकिन पैसा कितना दिया उनको, 2600 स्क्वायर फीट का। तो हम्म। जनरली ये मार्केट में वो भी ट्रेंड होता है यहाँ पे। तो सर हम लोग यहाँ पे ये हिसाब से नहीं करते हैं। जितना मैंने आपको बता दिया है 2600 स्क्वायर फीट, यानी उतना ही मेजरमेंट करके हम लोग आपको आरसीसी का डिमार्केशन करके, आरसीसी कंक्रीट का डिमार्केशन करके, मींस यहाँ पे हर जितने आपको दिख रहा है ये चारों साइड से हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल्स पे ये आपका प्लॉट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका कंक्रीट का डिमार्क करते हैं। और ये जो सेंटर होता है, और ये सेंटर जैसे मैंने आपको बताया कि 40 फीट, तो ये 40 फीट ही हम आपको दे देंगे। इसके ऊपर मैंने जो बताया आपको ये 60 फीट, एक एग्जाम्पल्स पे, तो ये आपको 60 फीट ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और चारों साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंक्रीट का डिमार्क करके देते हैं आपको। आपको ये पोर्शंस आपको डिमार्क करके देते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो साइड वाला जो है वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, आपके पास यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, और आप दोनों में आगे जाके पीस रहे, शांति रहे, हैप्पीनेस रहे। यही हमारा मोटो है। हम्म। क्लियर सर? ठीक है। ठीक है। अ, हाँ। कस्टमर पूछता है कि सर आपने जो अभी जो हमें रेट बताया है, तो रोड फेसिंग प्लॉट का रेट अलग है और कॉर्नर प्लॉट का तो अलग है, ऐसा क्यों करते हैं आप? तो हम्म। सर आपने सुना वो एकदम सही है। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव मैं आप उनको जवाब देता हूँ। सर जिस टाइम पे हम लोग जो सैंक्शन करवा के लिया था, उस टाइम पे कॉर्नर प्लॉट को सर क्या होता है यहाँ पे कि ये जो समझ लो कि ये कॉर्नर प्लॉट है, रोड फेसिंग प्लॉट, यानी यहाँ पे ना रोड फेसिंग, ये 4 नंबर का समझ लो कि रोड फेसिंग प्लॉट है ये, यानी मेन रोड फेसिंग प्लॉट है। और कॉर्नर का प्लॉट है, यानी समझ लो कि ये 5 नंबर का कॉर्नर का प्लॉट प्लॉट है। तो इसका प्राइस हम्म। ज्यादा क्यों है सर? इसका जो व्यू है ना आपको ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है ना। हम्म। इसका हम्म। व्यू कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होगा और इसको ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी एज कम्पेयर टू 4 नंबर प्लॉट्स। ठीक है ना। ठीक। हम्म। तो इसके लिए 4 नंबर का प्लॉट का प्राइस अलग है, और 5 नंबर प्लॉट का प्राइस अलग है। क्लियर हम्म। सर? ठीक है। हम्म। अम, कोई कोई कस्टमर का ये होता है कि सर यहाँ पे हम लोग कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। मीन्स हम लोग कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो वापस हम्म। हम लोग उनको वही जवाब देते हैं कि यहाँ पे जो अम, एक एग्जांपल्स पे, हम्म। हाँ एक मिनट है सर। हम्म, कि कोई कस्टमर पूछता है कि यार यहाँ पे आप कितना, यानी ये जो प्लॉट दे रहे हैं आप, ये प्लॉट के ऊपर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सर यहाँ पे एज पर द पीएमआरडी रूल्स जो 0.5 एफएसआई है, तो हम्म। 0.5 एफएसआई में हम लोग समझ लीजिए आपने 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, तो ग्राउंड फ्लोर में 1250,
फर्स्ट फ्लोर पे 1250, यानी 2500 स्क्वायर फीट का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर हम्म। सकते हैं, वो भी G+1, G+1 या पार्किंग +2 में, क्योंकि ये हम्म। टूरिज्म सेक्टर्स में आ जाता है। लोनावाला से टूरिज्म सेक्टर कितना है, वो है 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर पेरीफेरी में यही रूल्स है जो लोनावाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल्स यूज करती है, वही पीएमआरडी रूल्स यूज करती है, क्योंकि ये टूरिज्म सेक्टर्स में आ जाता है। आपके विला के सामने कोई भी है ना, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन यानी हाई टावर बिल्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे विला के सामने विला ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे समर स्टेट ने ये एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम लोग G+1 का ही अलाउड करते हैं, पार्किंग +2 का अलाउड नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। हम्म। यस। हम्म। कोई कस्टमर ये बोलता है कि मुझे खाली प्लॉट लेना है, अभी एनए प्लॉट लेना है खाली, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, लेकिन मुझे प्लॉट के ऊपर खाली लोन चाहिए, तो लोन मिल सकता है? हम्म। सर आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं एकदम, कि यहाँ पे लोन अवेलेबल है। जिस टाइम पे कोई भी बैंक लोन अप्रूव करती है, तो उस टाइम पे आपको कंस्ट्रक्शन कितने साल के बाद करना है वो भी आपको पूछती है, और उसका भी है ना कोटेशन वहां पे देना पड़ता है। समझ लो कि कोई बैंक 1 साल हम्म। तक बोलती है कि 1 साल के बाद आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, और वो हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन में वो डाल के पॉइंट्स लेती है आपसे। कोई बैंक 2 साल तक अलाउड करती है। समझ लो कि आपने 2 साल तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो उस टाइम पे लोन सैंक्शन करने टाइम पे ये सब कुछ मैंडेटरी आपसे करवा के लेती है। फिर भी आपने नहीं किया, तो आप समझ लो कि आपका आज इंटरेस्ट रेट है 9%, एक एग्जाम्पल पे, तो उस टाइम पे आपको 10% के आसपास आपको वो लोन पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 इयर्स के बाद। तो यहाँ पे सर प्लॉट के ऊपर भी लोन अप्रूव्ड होता है, और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का भी लोन अप्रूव्ड होता है। प्लॉट का कंस्ट्रक्शन, प्लॉट के ऊपर खाली लोन कौन सी बैंक देती है, वो खाली एलआईसी देती है। और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में कौन सी बैंक देती है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है। और ये भी ना आपको मैंडेटरी करती है कि 2 साल तक आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और उसके ऊपर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी फर्स्ट प्लॉट के ऊपर लोन देगी, बाद में कंस्ट्रक्शन के ऊपर ले लेगी, ठीक है ना। तो बैंक टू बैंक ये थोड़ा सा वेरी होता है कि, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये सब बैंक से लोन्स आपको अप्रूव करवा के देते हैं। क्लियर सर? क्लियर है, क्लियर। यस। अभी हो गया सर।